कि मोदी होगी तेरी कब्र खोदेगी। तो भाई वो 56 इंची का सीना है, मोदी को छोड़ो, अमित शाह का भी कब्र नहीं खोद पाओगे। और तुम लोग अभी से नहीं 10-12 साल से कब्र खोदने की बात कर रहे हो, क्या अभी तक खोद पाए? कौन सा कब्र खोदना चाह रहे हो? कब्र खोदने के चक्कर में ये लोग की अम्मी खुद जा रही है बार बार, क्यों खोदना है भाई? और मोदी को तुम कौन है अभी, वेनेजुएला कोई कंट्री है ना, वहां का राष्ट्रपति समझे हो क्या कि घर में घुस के उठा के लेके चल रहोगे? भाई वो मोदी जी है और 56 इंची का सीना रख के चल रहे हो। और जेएनयू से ऐसा नारा क्यों निकलता है? अगर वहाँ पे सबसे बड़ी बात है वो शिक्षा का संस्थान है, वहाँ पे एजुकेशन होता है, पढ़ाई लिखाई, सब टॉपर विद्यार्थी लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ से क्यों ऐसा आता है आवाज? तो वहाँ के सबसे जितने ही प्रोफेसर है ना, प्रोफेसर को लाज जूता करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर गलत शिक्षा दे रहे हैं बच्चे लोग को। एफआईआर तो दर्ज हो रही है, कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। कार्रवाई से मतलब नहीं है, एक बात बताइए ना, ये समर्थक तो रह जाएंगे ना, फिर जाएंगे जेल, फिर निकलेंगे, फिर हिडमा के समर्थन में बोलने लगेंगे, फिर अफजल गुल के समर्थन में आ जाएंगे। एक सोचने वाली बात है, अगर आप आतंकवादी को समर्थन कर रहे हैं इसका मतलब आपका ही पीछे था आतंकवाद वाला है, आपको ही मन है कहीं ना कहीं मुंबई बम ब्लास्ट करे, कहीं फट जाए अक्षरधाम में जाके। क्यों समर्थन करना है भाई? आतंकवादी के लिए इतना प्यार मोहब्बत क्यों? जीजा लगते हैं तुम्हारे? नहीं, वो शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए कह रहे थे। हाँ तो वो आतंकवादी नहीं है, इतना आप मुस्कुरा क्यों रहे? वो आतंकवादी नहीं है। नहीं, अभी तक तो आतंकवादी मान रहे हैं कोर्ट को। हाँ तो आतंकवादी मान रहे हैं ना, तो फिर उसके समर्थन में कैसे कोई बोल दिया? और हमारे देश का कानून देखिए कितना मतलब क्या बोले, लचीला कानून है। जो यहाँ पे आतंकवादी का समर्थन कर रहा है उसके खिलाफ एक भी कोई कार्रवाई नहीं। हम तो कह रहे इनकाउंटर करो भाई। यहाँ मोनू मानेसर जो गौ रक्षा कर रहा है, इतना साल से 2 साल से जेल में है, उसके समर्थन में कोई बंदा नहीं आके बोल रहा, जबकि वो सही है बंदा, फिर भी कोई लोग क्यों नहीं बोल रहा? चलो भाई कानून सजा दिया, हो सकता है कुछ गलत किया हो सकता है जुनैद नासिर कुछ लाया था ना, हो सकता है ऐसा जला दिया रियल में, जबकि वो गौ तस्कर को जलाया था और जलाया भी नहीं है या नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। तो मोनू मानेसर का समर्थन करिए तो कानून हम लोग को पकड़ ले, वो गलत है क्योंकि वो गौ रक्षा का समर्थन कर रहे हैं। आतंकवाद का समर्थन करिए तो पूरा दिल खोल के आपको। आतंकवाद के दो पक्ष नहीं हो सकते, गौर आतंकवाद, काल आतंकवाद, हर आतंकवाद, गलत काम जो करेगा वो फंसेगा उसमें। नहीं, पहली बात तो भगवा को आतंकवाद से मत जोड़िए। भगवा में और आतंकवाद में बहुत अंतर है। भगवा एक पवित्र शब्द है और आतंकवाद एक अपवित्र शब्द है, और ये आता है नदी से, ठीक, और वो जो आतंकवाद का नाम ले रहे हैं ना, वो आता है नाला से, समझ रहे हैं ना, मतलब धर्म और मजहब, तो बहुत अंतर है सर। भगवा को कैसे आतंकवाद से जोड़ दिए? भगवा आतंकवादी क्यों बनना है भाई? हम लोग भगवाधारी बन जाएंगे ना, उतना में ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आतंकवादी बनने का हम लोग को जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग को भगवा आतंकवाद बनने का जरूरत नहीं है। हम लोग को बस इतना है ना कि हम लोग का जो मुट्ठी भर भीड़ है ना, वो मुट्ठी भर भीड़ भी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना दिशा मोड़ लिया ना और मांग कर दिया कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, घोषित करवाना है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट का कोई कोर्ट का औकात नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनने से रोक दें। जबरदस्ती बनवा लोगे? जबरदस्ती बनवाएंगे, क्योंकि हमारे संविधान के सबसे पहले पेज में रामदरबार की तस्वीर है। अम्बेडकर जी का बाप राम था। किसका आप बात कर रहे हैं? अम्बेडकर का नाम अम्बेडकर थोड़ी था, पूरा खानदान राम को मानता है। तो जो संविधान लिखा, वो जो संविधान का पन्ना है, वो गीता है, वो सब हिंदू, सब सनातन। तो नदी और नाला कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आपको नाला बनाना है इस हिंदुस्तान को, आप बना लीजिए, हम तो नहीं बनने देंगे, हम देंगे आपको भी। अरे भाई ये देश लोकतांत्रिक है, काटने पीटने की धमकियों से नहीं चलता ये चीजें। अरे डरिए मत, डरिए नहीं, बता आपके मस्तक पे तिलक लगा आपको रहे हैं, वो संदेश हम किसी और को दे रहे थे। जिसके हाथ में कलावा नहीं, जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं, जिसके कंधे भगवा नहीं, जिसके मस्तक पे तिलक नहीं, जिसके कंधे पे जो कोई ब्राह्मण हो जनेऊ नहीं, उस सबको हम लोग प्रण ले लिए सर। इतने सारे हिंदू खड़े हैं, सभी के बीच में प्रण ले चुके हैं हम लोग कि हम लोग उसी ऑटो में बैठेंगे। हम दिन रात 3 साल से कैब बुक कर रहे हैं, कभी रैपिडो बुक कर रहे हैं। हम उसी बाइक या उसी ऑटो में बैठते हैं जहाँ पे दुर्गा माँ का, जय माता दी का वो लपेटा हो, नहीं तो फिर हनुमान जी का तस्वीर हो, कोई हमारे 33 कोटि देवी का तस्वीर वहाँ पे हो, और बंदा को कहीं ना कहीं हिंदू हो। तो ये भी तो जिहाद है ना, एक तरह की जिहाद। कैसे जिहाद है? ये कौन सा देख के बाइक पे बैठेंगे, धर्म देख के ऑटो पे? तो ठीक है, वही मदनी कहता है ना जिहाद एक संघर्ष है, तो हम लोग भी कर रहे हैं संघर्ष, क्या दिक्कत है बताइए? तो हिंदू भी जिहाद करेगा? संघर्ष कर रहे हैं भाई, जिहाद मत बोली, संघर्ष है वो। जब तुम संघर्ष कर सकते हो 20% हो गए, तो हम तो 80% है, आराम से संघर्ष करेंगे, धीरे धीरे चल के करेंगे। बताइए क्या दिक्कत? बहुत बढ़िया भाई, हर आदमी कट्टर बन जाएगा, हर आदमी इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बन जाएगा, तो देश कैसे चलेगा? देखिए हम ये नहीं बोल रहे किसी के खिलाफ होइए, हम खुद मानते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ठीक है, भाई भाई बहुत बढ़िया भाई। लेकिन यहाँ जो गंगा जमुना तहजीब का जो भाईचारा का संदेश दिया जाता है, तहजीब कौन है? वो भी हमारा संस्कृति, वो हमारा कल्चर। किसका है? हमारा, सब चीज तो हमारा ही है। कौन सा भाईचारा? जो अपनी बहन के भाई नहीं होते, जो अपनी माँ के बेटा नहीं बन पाते, चढ़ जाते हैं, पे चढ़ जाते हैं, उनसे हम भाईचारा नहीं निभा सकते सर। और हम तो सर बता रहे हैं पूरा तरीके से सब लोग कसम खा लिए। हम दुकान में, आप बिलीव नहीं करिए, आप चला दीजिए इस वीडियो को, कोई सांप्रदायिक हिंसा का लगे मतलब नहीं है, लेकिन आपको फैक्ट बता रहे हैं। हम अपना ना बारकोड स्कैन करके, और हम चाहते हैं प्रत्येक हिंदू जो भी इस वीडियो को देखेंगे सभी को कहना चाहते हैं, बारकोड स्कैन करो,
उसी हिंदू संभाल लो जिस हिंदू में कोई रमेश या आकाश या हिंदू नाम कोई हो, और पूरा जांच पड़ताल करो, हाथ में कलावा देखो ही देखो। क्योंकि ये मजहबी जो कीड़े हैं ना, ये कीड़े कहीं ना कहीं इन लोगों को पैसा दीजिएगा ना। हमारे हिंदू को अगर आपको हम 10 पैसा दे दिए एक्स्ट्रा, बहुत होगा तब सिगरेट पी लीजिएगा, उससे ही बुरा करिएगा दारू पी लीजिएगा। लेकिन इन लोग को 10-20 रुपये एक्स्ट्रा दीजिएगा, दारू तो पियेंगे ही, साथ में जाके चांदनी चौक में जाके फट भी जाएंगे। तो अंतर है सर, हम लोग का 10 रुपये में दारू में चल जाएगा वो ठीक है, लेकिन देश में कोई सरकारी संपत्ति को ठेस कोई पहुंचाए वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो ठीक है, लेकिन ये जिस तरह से अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पे लोग कह रहे हैं कि मोदी कबर खुदेगी जेएनयू में, लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से उनको जमानत मिलनी चाहिए थी मिली नहीं, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, कोई आतंकवादी तो थे नहीं वो लोग। देखिए मोदी का तो कब्र अभी तक पाकिस्तान खोद नहीं पाया, ठीक है। अभी जो पहलगाम अटैक हुआ उसके कितने सारे विदेश हम लोग के खिलाफ हो गए। नहीं भाई हम तो पाकिस्तान के साथ है, चाइना वाइना सब इस खिलाफ हो गए। चाइना का जो जिनपिंग है वो भी कह रहा है भाई हम तो आ जाएंगे, हम भी कर देंगे तुम्हारे साथ में। तो भाई सुनो, चीनी भी नहीं आओ हमसे क्या टकराएंगे, चीनी को तो घोल घोल हम पानी में पी जाएंगे। तो ये चाइना वाले हम लोग को टकराने की बात कर रहे हैं। तो जब चाइना इतना पावरफुल कंट्री है, उसका औकात नहीं है हम लोग से टकरा जाए, तो आप बात कर रहे हैं कि ये बोलते हैं ये जेएनयू के कुछ टटपुंजी जो आतंकवादी के समर्थन में वो टकराएंगे। सर पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात हम तो देश के न्यायालय से मांग करना चाहते हैं कि अगर इस देश में अगर गौ रक्षक का अगर सम्मान करना और गौ रक्षक के समर्थन में खड़ा होना अगर अपराध है, तो फिर आतंकवाद के जो समर्थन में खड़े हो रहे हैं उनका क्यों नहीं आप लोग पक्षधारी कर रहे हैं? उनको भी तो जेल में डालिए। और गौ रक्षक क्या है, एक बात बताइए ना आप, गौ रक्षक लोग क्यों कर रहा है? कोई होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, कोई होते हैं गौ सेवक, कोई होते हैं गौ रक्षक। अब गौ सेवक जो है वो रोटी खिलाते हैं, जितना वो पता नहीं गाय माता को प्रेम दिखाते हैं, अपना रोटी खिला रहे चाहे चारा खिला रहे हैं। गौ रक्षक जो कटने से बचा रहे हैं, तो दोनों को सम्मान कीजिए ना भाई, दोनों अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। और जब माँ बोल रहे हैं तो बिल्कुल हम लोग तो माँ जैसा ट्रीट करेंगे। कोई एक दाढ़ी वाला जो बकरा हैदराबाद का कहता है माँ है तो घर में रखो। अबे भाई कानून तो सब चीज़ बना हुआ है, कानून तो रेप पे भी बना हुआ है, बना है ना। रेप क्या नहीं हो रहा है देश में, डेली 100 से ज़्यादा महिला का रेप हो रहा है। क्या ये फायदा अगर मान लीजिए गौ माता राष्ट्रमाता बन गई और गौ हत्या पर अगर प्रतिबंध लग गया, क्या फायदा? ये क्या प्रूव है इसका कि फिर उसके बाद गौ हत्या नहीं होगा? होगा ही। ओवैसी तो कह रहा है यार मोदी जी 56 इंच का चीन है, जाइए पाकिस्तान से उधर आतंकवादी को पकड़ के ले आए, जिस तरह वेनेजुएला को पकड़ के ले गया राष्ट्रपति। देखिए ओवैसी अलतकिया करता है, आपको बताते कैसे। अभी जय फिलिस्तीन एक बार बोला था, अभी जब पहलगाम अटैक हुआ सबसे पहला विरोध इसका कौन किया? पाकिस्तान का, ओवैसी। आप सोचोगे अरे भाई अच्छा आदमी है भाई, सोचे होंगे ऐसी भाई बकरा थोड़े सांस। अबे सुनिए, हम वो दाढ़ी वाला जो ऐसा दाढ़ी रखता है ना, दाढ़ी ऐसा रखता है सनातनी, ऐसा अंतर है उस वंश में बहुत। अरे वो तो कैसी बात कर रहे हैं, मुंह से गायब रहती है भैया। तो वो जो बकरा है ना वो कह रहा था कि हम पहलगाम जो अटैक हुआ उसके शर्मिंदा है, पाकिस्तान बहुत गलत किया, मत फंसी, गलत किया है ये। अभी यहाँ पे अभी जो घटना उठना हो रहा है, जो भी चीज हो रहा है, सब में वो बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हम तो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी हम भारत के साथ है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? तुम जिस भारत भूमि पे रह रहे हो उस भारत माँ की जय नहीं बोलोगे, लेकिन क्या बोलता है तुम भारत के लिए खड़े हो। तो अपना प्रूफ दो, देशभक्ति का प्रूफ देना पड़ेगा। पूछिए क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उसका बाप दादा का क्या नाम था? सलाउद्दीन और रिजवी, दोनों क्या था? भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति। ये दोनों क्या किया था आपको पता भी है? रजाकर का फौज तैयार किया था, किससे लड़ने के लिए? हिंदुस्तान के आर्मी से लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हैदराबाद को एक अलग कंट्री उसको बनाना था। तो इस चीज को आप भूल रहे हैं। जिसका बाप दादा आतंकवादी हो, जिसका बाप दादा हमारे भारतीय सैनिक से लड़ना चाह रहा हो, उसके बेटा को आप बोल रहे हैं कि वो देशभक्ति है, वो सही बोल रहा है। अलतकिया पत्रकार महोदय बचिए। और रही बात ये जो सुअर के पिल्ले ना, तो फिर अगेन आपके चैनल पे रिपीट करना चाहते हैं भाई, इन लोग को फुल्ली बॉयकॉट करो। जेएनयू वाले को तो आपका पहचान आपको पता ही होगा, अक्षय का अभी कुछ दिन पहले बूस्ट दबाया गया था, थे आप देखे थे? अक्षय लड़का होता है, उसका बूस्ट दबा दिया गया था। ये लोग लड़का है या लड़की है, जेएनयू में कुछ जो प्रोडक्ट है आतंकवादी के संगठन के समर्थन लोग, उन लोग का कुछ पता नहीं। वामपंथी कौन है? ये है जो सरकार का विरोध करते हैं उन पर ही जो है जबरदस्ती की जा रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको ही जमानत नहीं मिल रही। देखिए अभी आपको बता रहे हैं, अभी 4 सीट का आप देखे होंगे पूरा भगवा लहरा दिया गया। कहाँ पे? डीयू में। बस जेएनयू का जलवा भी चलाना है और हम जैसे भाई चलाएंगे, बस आप कुछ दिन का वेट करिए। और जितने भी जो सरकार बीजेपी सबसे ज़्यादा किसको रोकता है? हिंदू को। क्या है रोकता है? क्योंकि हिंदू का हम लोग हिंदू का बात कर रहे हैं, सनातन का बात कर रहे हैं, तो हम ही लोग को रोक दिया। क्योंकि बीजेपी को लग रहा है ना घमंड में डूबा हुआ है कि भाई एबीपी से थोड़ी मेरा देश चल रहा है, पर थोड़ी हम चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को समझना चाहिए सरकार बनाने वाले हम लोग हैं और गिराने वाले भी हम ही लोग रहेंगे। हम लोग मानते हैं कि बीजेपी बहुत जगह गलत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कांग्रेस को वोट दे दे, इसका मतलब ये नहीं अखिलेश यादव को वोट दे दे। क्योंकि महाराणा प्रताप घास का रोटी खाए थे लेकिन अकबर को बाप नहीं बनाए थे, तो हम कैसे बना ले बाप? उन्हीं का बीजेपी पसंद नहीं, फिर भी वोट उसको देंगे क्योंकि उसके सामने जो है सारे के सारे अकबर हैं। यहाँ तो कम से कम हिंदू तो है। तो अंतर है सर, आप समझ जाइए। हम तो आपके चैनल के फीड माध्यम से बोलना चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति का मुर्गा से पहले उठ के चिल्लाना चालू कर दे, बकरा की तरह दाढ़ी रखे और सुअर की तरह 10-20 बच्चा पैदा करे, पहचान करो और डेली दोहराओ।
बच्चे तो कोई भी पैदा कर सकता है, उसमें कौन सी बच्चे पैदा करने से कोई बच्चे हम आपको पैदा करके दिखाएंगे। 11 हम बोल रहे हैं, आपके चैनल से मांग एक बार और कर रहे हैं, मोदी जी जनसंख्या नियंत्रण कानून मत लाइए। बिल्कुल हम नहीं चाह रहे इस चीज को, क्योंकि नेहरू जो था ना, वो क्या चला दिया था, हम दो हमारे दो। इसको फॉलो कौन किया? इंदिरा गांधी ने हिंदू। चलाया। अरे जो भी चलाया सब तो एक थाली के चट्टे बट्टे। तो चलाया कौन? ये चलाया हम दो हमारे दो। फॉलो कौन किया? सनातनी मुस्लिम किया। वो तो धड़ाधड़ हैदराबाद का 5 रुपए का कौन पान खा रहा है, डेली बच्चा पैदा कर रहा है। हम लोग क्यों नहीं पैदा करें भाई? मोदी जी जब तक मेरा शादी ना हो, जब तक हम क्रिकेट एक टीम किया तैयार ना कर ले 11 बच्चा, तब तक आपको नहीं लाना जनसंख्या नियंत्रण कानून। हम नहीं चाहते। आपकी शादी का इंतजार करें। हाँ बिल्कुल करे, मोदी जी को करना पड़ेगा। वोट दिए, दबा के दिए, सपोर्ट करते हैं, 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं बीजेपी के लिए। ये पाल रखा आपने एक, तो क्या हो गया, बजरंगबली है। हाँ तो छाती से और लगाए। सुनिए, मेरे घर आप चलिए, हम सुअर भी पाले हुए हैं। चलिए, हम सुअर पालते हैं, गौ माता रखते हैं। गौ माता तो मेरी माता हम रखते हैं। ये हमारे लिए बजरंगबली है। और सुअर को ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं ना, आप देखिए तो रूह कांप जाएगा आपका। आप बोलिएगा भाई सबसे प्यार तुम ही रखते हो। और जैसे ही कोई पे अटैक करने आता है, देख रहे हैं हम 4 साल से सुरक्षित हैं। कैसे हैं? जिहादी अटैक करने आता है, सुअर को खड़ा कर देते हैं सामने, आओ कर लो अटैक। इन लोग का सुअर जाता है सर। आप बोलते हैं सनातनी से लड़ेंगे, सुअर से इन लोग का हो जाता है। तो कोई अटैक करता है, स्वर देख के भाग जाता है। अरे आराम से, ये वही सोच लीजिए, जो कौम एक सुअर से डर रहा, वो कौम 20% का आबादी बोल रहा है हिंदू से लड़ेंगे। अबे भाई कुछ नहीं लड़ोगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, बहुत 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 होगे। और अंत में वही बोलना चाहते हैं कि 36 है हमारी बिरादरी, सनातन है हमारा धर्म, और सनातन के खिलाफ अगर गए तो सरिया डाल देंगे हम। जातिवाद भी तो खूब है, सब लोग जाति का दम भरते हैं, जातिवाद गाड़ियों के पीछे, बाइक के वो पीछे। सबको छोड़िए, हम जाहिल लोग का बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जितने भाई खड़े हैं ना, सब भगवाधारी है। अब यहाँ कोई हो सकता है यादव भाई हो, कोई वाल्मीकि हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई राजपूत हो। हर समाज के आप हाथ खड़ा कर लिए, हर समाज के आपको व्यक्ति मिल जाएंगे, खड़ा करवा लीजिए। तो हम लोग कहीं ना कहीं हर भाईचारा को लेकर चलता है। सनातन का काम वही व्यक्ति कर सकता है जो 36 बिरादरी को एक साथ लेके चल रहा है। देखिए जेएनयू को जो आतंकवादी संगठन बनाया जा रहा है आज के डेट में, वो एक आतंकवादी संगठन बन चुका है। नहीं भाई, जेएनयू अरे विश्व की रैंकेड यूनिवर्सिटी है। है, मानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया भी है। तो हम इसका मतलब क्या करें, उसको विरोध नहीं करें। जेएनयू में आप एक चीज देखिएगा, वहां पे कुछ दिन पहले लिखा गया था ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ठीक है। क्या ब्राह्मण बनिया को भारत छोड़वा दिया आज तक? तो ये लोग झूठे आरोप भी लगते हैं, सच्चे नहीं हो तो उनको बेचारे को बदनाम भी किया जा रहा है। फिर वही बात, अब वो लोग कायर है सर। ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो लिखा, ठीक है, हम लोग अगले दिन पहुंच गए, हम डिटेन भी हो चुके हैं, अब पता कर लीजिए थाना में। हम ब्राह्मण बनिया जब भारत छोड़ो लिखा गया ना, अगले दिन मेरा प्रोटेस्ट था वहाँ पे और डिटेन हुए। हम बस ये खोजने गए थे कि भाई वो बंदा लिखा कौन यहाँ पे, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, उससे बस मिलना है हमको। और सुनिए, उसी के रातों रात जिस दिन लिखा गया ना, उसी के अगले दिन रातों रात पूरा जेएनयू को भगवा में कर दिए थे हम। और जाके ना मेरा नाम एक और जेएनयू में पूछ लीजिएगा, वहाँ पूरा पता क्या चुका दिए थे। वामपंथ की छाती पे रणवीरों ने झंडा गाड़ा है, हर जोड़ जुर्म के टक्कर पे संघर्ष। रणवीर सेना भी तो फिर वो आतंकवादी संगठन। फिर वही बात ली है सर, गर्व से ली है। बताइए क्या दिक्कत? आतंकवादी नहीं है रणवीर सेना। जातिवादी सुनिए, जब माँ बहन पे अत्याचार हो रहा था ना बिहार में, तो सबसे पहला संगठन अगर कोई आया था ना माँ बहन की इज्जत से बचाने के लिए, तो रणवीर सेना आया था। वो आतंकवादी संगठन नहीं, यहाँ गर्व से कहते हैं नक्सली, हम उसके समर्थन है और हम भी उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप बताइए। नक्सली को तो खत्म कर रहे हैं ना। नहीं करने दीजिए, अब तो है ही नहीं ब्रह्मेश्वर मुखिया। रणवीर सेना के मेन फाउंडर कौन थे? ब्रह्मेश्वर मुखिया जी। अब तो है ही नहीं। जरूरत पड़ेगा रणवीर सेना भी बनेगा, और तुम लोग को जितना नक्सली बोलना होगा बोलना। अगर आतंकवादी को मारने के लिए अगर हमको कहा जाएगा ना, जेएनयू वाले भी तो कहते हैं हम नक्सली को सपोर्ट करते हैं, उनमें तुम्हारे में दिक्कत क्या है? फिर तो वो अपने वाले को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने वाले को सपोर्ट। नहीं, वो आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं। समाज की अगर जो लड़ाई लड़ रहा है ना, सरकार उसको कहीं ना कहीं नक्सली बोल देता है। और ब्रह्मेश्वर मुखिया जी समाज का लड़ाई लड़ रहे थे। ये हम आपको बता दें, हम अपने समाज का नाम बता दें, हम ब्राह्मण समाज से आते हैं। और वो कौन थे? भूमियाड़। और वो भूमियाड़ समाज का संगठन बना था, फिर भी हम समर्थन कर रहे हैं। और अब बिहार में जाकर सच्चा यादव हो, राजपूत हो, किसे पूछ लीजिएगा, सारे के सारे माँ बहन का इज्जत बचाने का काम ब्रह्मेश्वर मुखिया जी किए थे। तो ये एक अलग टोन है। हम लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को ही मानते हैं, रणवीर सेना को ही मानते हैं, जो भी हमारे समाज के हित में खड़ा रहेगा उसको मानते हैं। जेएनयू में जो आतंकवादी टटपुंजी पल रहे हैं उनको नहीं मानते हैं।